हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, एक बुद्धिमान लड़की। एक बार की बात है, दो भाई अपनी अपनी घोड़ा गाड़ी पर यात्रा के लिए निकले। उनमें एक भाई जो गरीब था कि गाड़ी में मरियल घोड़ी, और दूसरा भाई जो अमीर था गाड़ी में अरबी घोड़ी जुती थी। इनमें गरीब भाई सीधा और शरीफ था, अमीर भाई बेईमान और चालाक। चलते चलते रात हो गई तो वे एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। रात को गरीब भाई की घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा लुढ़क कर अमीर भाई की बग्गी के नीचे चला गया। सुबह हुई तो अमीर भाई ने बच्चे को गाड़ी के नीचे पाया। अमीर भाई ने अपने गरीब भाई को जगाकर कहा, उठ भाई, देख रात को मेरी गाड़ी ने एक बच्चा दिया है। गरीब भाई ने उठकर देखा, गाड़ी कैसे बच्चा दे सकती है? ये तो मेरी घोड़ी ने दिया है। अमीर भाई ने आंखें तरेर कर कहा, घोड़ी ने दिया होता तो बच्चा उसके पास न पड़ा होता। बस इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। मामला अदालत तक पहुंच गया। वहां अमीर भाई ने हाकिम को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। अतः अदालत ने फैसला अमीर भाई के पक्ष में सुनाया। गरीब भाई को दुख तो हुआ, पर वह चुप नहीं बैठा। आखिर में मामला बादशाह के सामने पहुंचा। बादशाह ने दोनों भाइयों को अपने दरबार में बुलवाकर उन्हें बूझने के लिए 4 पहेलियां दी। पहली पहेली, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली। दूसरी, सबसे मोटी। तीसरी, सबसे कोमल। और चौथी, सबसे प्यारी चीज कौन सी होती है? बादशाह ने उन्हें सोचने के लिए 3 दिन का समय दिया और बोले, चौथे रोज आकर हमें अपने जवाब सुनाना, तभी हम अपना फैसला सुनाएंगे। दोनों भाई बादशाह की बात सुनकर बुरी तरह चकरा गए। पैसे वाला भाई कुछ देर तक सोचता रहा। अचानक उसे एक दोस्त की याद आई। वह सलाह लेने के लिए उसके घर की ओर चल दिया। दोस्त के घर पहुंचा तो उसके दोस्त ने उसकी खूब आव भगत की। फिर पूछा, इतने उदास क्यों दिखाई देते हो दोस्त? क्या बताऊं, बादशाह ने मुझे 4 पहेलियां बूझने को दी है और समय दिया है केवल 3 दिन का। अमीर भाई ने उदास स्वर में कहा, मुझे बताओ कौन सी पहेलियां हैं? पहेलियां इस प्रकार है कि दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे तेज चलने वाली, दूसरी सबसे मोटी और तीसरी सबसे कोमल और चौथी सबसे प्यारी चीज कौन सी है? अरे ये भी कोई पहेलियां है? मेरी भूरी घोड़ी से तेज कौन चल सकता है? जरा चाबुक से छू भर दो, फिर देखो उसकी चाल। उसका मोटा मेरा सुअर है जिसे मैं 2 साल से पाल रहा हूँ। वह अभी से इतना मोटा हो गया है कि अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। और सबसे कोमल है, पैरों का भी छोड़ना। उससे अधिक कोमल किसी अन्य चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे प्यारा है मेरा पोता पप्पू। दोस्त ने तुरंत जवाब दिया। 4 पहेलियों का जवाब पाकर अमीर भाई अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता हुआ बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझ कम अक्ल वाले पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तत्पश्चात वह दोस्त से विदा लेकर वहाँ से चल पड़ा। उधर गरीब भाई रोता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर ही उसकी 7 साल की बिटिया उससे मिल गई। उसने परिवार के नाम पर बस वही एक लड़की थी। 7 वर्ष की बेटी ने पिता को रोते देखा तो पूछे बिना न रह सकी, पिताजी पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? रोहूं नहीं तो क्या करूं बेटी, बादशाह ने मुझे 4 पहेलियां बुझाने को दी है, मैं जिंदगी भर उनको नहीं बुझा पाऊंगा। मुझे बताओ वे कौन सी पहेलियां हैं? बेटी बोली। गरीब भाई ने 4 पहेलियां बता दी। बेटी ने जवाब देने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बोली, पिताजी आप बादशाह के पास जाइए और उनसे कहिए कि सब चीजों से ज्यादा ताकतवर और तेज हवा है, सबसे मोटी चीज धरती है, सबसे कोमल हाथ है, क्योंकि आदमी जितने भी नरम से नरम बिस्तर पर लेट जाए फिर भी वह अपना हाथ अपने सिर के नीचे रखता है, और दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है। चौथे दिन अमीर और गरीब दोनों भाई बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह ने उनके जवाब सुने। फिर गरीब भाई से पूछा, तुमने पहेलियां खुद सुलझाई हैं या किसी से मदद ली है? अन्नदाता, मेरी 7 वर्ष की एक बिटिया है, उसी ने मुझे पहेलियों के जवाब बताए हैं।
वह बड़ी बुद्धिमान है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमती है तो लो रेशम का ये धागा उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि कल सुबह तक इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुन दे। गरीब भाई रेशम का वह पतला सा धागा लेकर जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। वह चिंता और शोक के सागर में डूबा नजर आ रहा था। बेटी ने पूछा तो उसने दुखी स्वर में कहा, हमारा तो भाग्य ही फूट गया है बेटी। बादशाह ने हुक्म दिया कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से उनके लिए एक तौलिया बुन कर दो। पिताजी आप चिंता न कीजिए। बेटी ने धागा अपने पिता के हाथ से लिया, फिर झाड़ू से एक सींग निकाल कर अपने पिता को देकर बोली, आप तुरंत बादशाह के पास जाइए और उनसे कहिए कि अगर वे इस सींग का करघा बना दें तो मैं कल तक उनके लिए तौलिया बुन सकती हूँ। बाप दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया। उसने बादशाह को बताया कि उसकी लड़की क्या चाहती है। बादशाह समझ गया कि गरीब भाई की लड़की वाकई बहुत समझदार है, ऐसी समझदार बच्ची से जरूर मिलना चाहिए। अतः बादशाह ने उसे आदेश दिया, हम तुम्हारी लड़की से मिलना चाहते हैं। उसे कहना कि कल सुबह वह खुद यहाँ आए, मगर ध्यान रहे कि वह न तो वस्त्रहीन हो और न ही वस्त्र पहने हो, न ही पैदल हो, न सवारी पर हो, न कोई भेंट लाए और न ही बिना भेंट के आए। गरीब आदमी ने बादशाह का आदेश सुना तो समझ गया कि अब उसकी बेटी की खैर नहीं। लेकिन उसकी 7 वर्ष की बिटिया ने बादशाह का आदेश सुना तो मुस्कुरा दी। फिर बोली, दुखी न होइए पिताजी, जरा शिकारियों के पास जाकर उनसे मेरे लिए एक जाल, एक जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर खरीद लाइए। बाप गया और एक जाल, एक खरगोश और एक तीतर खरीद लाया। अगले दिन मुँह अंधेरे ही गरीब भाई की लड़की ने अपने सारे कपड़े उतारकर मछली पकड़ने का जाल शरीर पर लपेट लिया। फिर तीतर हाथ में पकड़ा और खरगोश की पीठ पर सवार होकर बादशाह के महल की ओर चल पड़ी। बादशाह उसे महल के फाटक पर ही मिल गया। लड़की ने उससे झुककर सलाम किया और बोली, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। इतना कहे उसने तीतर बादशाह की तरफ बढ़ाया, मगर इससे पहले ही कि बादशाह तीतर को थाम पाते उसने उसे छोड़ दिया। वह फुर से उड़ गया। बादशाह खुश होकर बोला, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने हूबहू वैसा ही कर दिखाया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा बाप तो बहुत गरीब है, फिर तुम लोग अपना पेट कैसे भरते हो? मेरा बाप सूखी जमीन पर मछलियां पकड़ता है, उन्हें अपने पल्ले में भरकर मैं घर ले आती हूँ और फिर उनका शोरबा बनाती हूँ। मूर्ख लड़की, सूखी जमीन पर मछलियां कैसे रह सकती है? बादशाह गुस्से से बोला, अगर सूखी जमीन पर मछलियां नहीं रह सकती तो गाड़ी भला बच्चा कैसे जन सकती है? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, क्या आप बुद्धिमान बादशाह होकर इतना भी नहीं जानते? बादशाह लड़की की बुद्धिमत्ता पर बहुत खुश हुआ। उसने बच्चा गरीब भाई को सौंप दिया और अमीर भाई को जेल में डलवा दिया। इसी के साथ उसने गरीब भाई की बेटी को ढेर सारा इनाम भी दिया। इसके बाद गरीब भाई के दिन सुख से बीतने लगे। तो ये एक लड़की की बुद्धिमत्ता।